सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। थोड़ा सा लेट हो गया डे 3 लाने में बिकॉज आई वाज थोड़ा सा बिजी। नाउ इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ एज ए फ्रेंडली प्रोफेसर। दिस इज डे 3 एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो अबाउट द ब्रेन कवरिंग्स एंड द मेनिंजेस। ठीक है, एक वीडियो, एक डायग्राम और सब कुछ क्लियर। जस्ट प्लग इन योर ईयरबड्स एंड लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले जो ये वाला ऊपर का देखो, मैं तुमको एक बता दूं, ये वाला जो ऊपर का लेयर है दिस इज कॉल्ड द स्कैल्प। ओके, सो ये SCALP, ये स्कैल्प होगा। और स्कैल्प का अभी फिलहाल के लिए तुमको सिर्फ जस्ट नो द स्कैल्प का क्या क्या इट इज कंसिस्ट ऑफ। ऊपर से लेके नीचे तक दिस स्कैल्प इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द स्किन विथ हेयर। ओके, देन सी से तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू मेनली द सुपरफिशियल फेशिया। ओके, सुपरफिशियल फेशिया आता है। एंड देन ए से तुम्हारा एपोनेरोसिस एंड दिस एपोनेरोसिस सिंस इट इज क्रेनियम तो हो जाएगा तुम्हारा एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस। ओके, देन एल से तुम्हारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू दो बार आ रहा है इधर। दिस इज द सुपरफिशियल फेशिया, दिस इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू। देन कम्स पी से तुम्हारा आ जाएगा पेरिक्रेनियम। ठीक है, पेरिक्रेनियम कंप्लीट। सो नाउ टॉकिंग अबाउट beneath दिस। सो ये तुम्हारा स्कल हो गया। ओके, दिस वन, इसके नीचे तुम्हारा एक ब्लैक लाइन तुमको दिख रहा है। दिस ब्लैक लाइन इज एक्चुअली द ड्यूरा मैटर। लेकिन ड्यूरा मैटर का दो लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो जो ड्यूरा मैटर का जो बाहर का लेयर होता है ना, इसको हम लोग ब्लैक लाइन से डिनोट करते हैं। और जो अंदर का लेयर है दिस इज अगेन ग्रीन। सो ये जो लेयर है दिस इज द ड्यूरा मैटर का पेरीऑस्टियल और द एंडोस्टियल लेयर। सो इसको हम लोग बोलते हैं पेरीऑस्टियल और तुम बोल सकते हो एंडोस्टियल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर। और ये हिस्सा है अंदर का लेयर। सिंस तुम एक चीज़ याद रखना कि ड्यूरा मैटर का जो बाहर का लेयर है सिंस इट विल बी लाइंग अंडर द बोन सो इट विल बी पेरीऑस्टियल। एंड ये जो मेनिंजेस है ये मेनिंजेस के साइड में होगा सो इट इज अ मेनिंजियल लेयर। ओके, मेनिंजियल लेयर एंड दिस इज द एंडोस्टियल लेयर। ये दोनों बनाता है ड्यूरा मैटर, इतना याद रखना। अभी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं इन दोनों के बीच में। सबसे पहले तो ये वाला आउटर लेयर है और इसमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ इससे आउटर लेयर इतना ही आना है। मेनिंजियल लेयर जो है ये फोल्ड्स में होता है, मतलब कि ये फोल्ड्स में डेवलप होता है एंड दिस आर कॉल्ड द ड्यूरल फोल्ड्स। ओके, सो ये ड्यूरल फोल्ड्स, तो इस ड्यूरल फोल्ड्स के अंदर बहुत सारा पार्ट्स है। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे थोड़ी देर बाद। इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देन अब मैंने इन दोनों ड्यूरा मैटर के बीच में तो द टू लेयर्स ऑफ द ड्यूरा मैटर के बीच में मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया, बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मैटर जिसके अंदर जा रहा है, जिसके अंदर पास करता है वेनस साइनसेस। ठीक है, एंड द वेनस साइनसेस विच पासेस इन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द ड्यूरा मैटर आर कॉल्ड द ड्यूरल वेनस साइनस। ठीक है, ड्यूरल वेनस साइनस, डीवीएस मैंने लिख दिया, जानो तुम। और उसके बाद जब हम लोग स्पेसेस के बारे में बात करेंगे देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन द ऑल द स्पेसेस इन डिटेल्स। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेयर में जाते हैं। दिस इज द, ये जो रेड कलर में मैंने ड्राइंग किया है दिस इज एक्चुअली द एरेक्नॉइड लेयर। ठीक है, सो इसको हम लोग एरेक्नॉइड लेयर बोल देंगे। अब एरेक्नॉइड लेयर नहीं, एरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, दिस एरेक्नॉइड का मतलब इन लैटिन इट इज एक्चुअली कॉल्ड कॉब वेब लाइक और स्पाइडर लाइक। ठीक है, ये क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द और फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एरेक्नॉइड से तुमको मतलब क्या, कॉब मतलब स्पाइडर तुम ट्रांसपेरेंट याद रखना कि दिस इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर। सो ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। और दूसरा दिस जो अंदर में तुम्हारा ग्रेनुलेशन, ये जो ट्रेबेकुलर दिख रहा है ना, सो दिस ये जो ट्रांसवर्स में तुमको सेलेशंस दिख रहा है इन द एरेक्नॉइड लेयर, दिस आर एक्चुअली द एरेक्नॉइड ट्रेबेकुलाई। ठीक है, और ये ट्रेबेकुले। ओके, सो दिस ट्रेबेकुले की वजह से तुम्हारा ये कॉब लाइक और द स्पाइडर लाइक जाना जाता है। नॉट देन दैट, देन ये हो गया तुम्हारा दो फीचर्स एरेक्नॉइड लेयर एरेक्नॉइड मैटर के बारे में। दूसरा, दिस एरेक्नॉइड मैटर के अंदर तुम्हारा रन करता है CSF, मेनली CSF इधर से तुम्हारा रन करेगा। सो CSF इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, और भी बहुत कुछ रन करेगा इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस, लेकिन मेनली CSF रन करता है ऑल द लार्ज ब्लड वेसल्स प्लस लार्ज ब्लड वेसल्स भी रन करता है। ओके, एंड द क्रेनियल नर्व्स ऑल्सो रन अंडर दिस सब एरेक्नॉइड स्पेस, लेकिन उसके हम लोग बाद में बात करेंगे। जितना तुम जानने का यही है कि दिस इज द CSF रनिंग अंडर दिस। सेकेंडली, इधर मैंने स्पेसेस क्यों छोड़ा, दो स्पेसेस मैंने छोड़ा। दिस स्पेसेस आर एक्चुअली, ये जो एरेक्नॉइड मैटर है ये कुछ इन फोल्डिंग्स ड्रॉ करता है। ओके, सो दिस इन फोल्डिंग्स दिस आर एक्चुअली विलाई लाइक इन फोल्डिंग्स, ये विलाई लाइक ग्रोथ होगा। और ये विलाई ग्रोथ होके तुम्हारे ये जो ड्यूरल वेनस साइनस है इधर जाके ये ऐसे बन जाएगा। सो दिस आर एक्चुअली नथिंग बट एरेक्नॉइड
villi. Okay, so now what you will say, what is a villi? A villi are actually this arachnoid villi. These villi are actually small finger like projections which are projecting into the cranial venous sinuses. ठीक है, सो ये एरेक्नोइड विलाई का डेफिनेशन हो गया. अभी अगर इस एरेक्नोइड विलाई का अगर कुछ ये बन गया, मतलब कि अगर ये क्रेनियल ये अगर एरेक्नोइड विलाई तुम्हारा ग्रेनुलेशंस बन गया, ठीक है, सो दिस इफ दिस आर एनलार्ज, ठीक है, ये एनलार्ज हो चुका है, एनलार्ज हो चुका है एंड दिस आर पेडंकुलेटेड, ठीक है, और बहुत सारा फोल्स दे दिया, देन दीज आर एक्चुअली कॉल्ड द ग्रेनुलेशंस विच आर एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ द विलाई. सो दिस आर द एरेक्नोइड ग्रेनुलेशंस. खत्म. तुम और एक चीज़ इस स्पाइडर के बारे में जान सकते हो. दिस इज द एरेक्नोइड्स, दैट इज, मैं याद करता हूँ ऐसे कि एक एरेक्नोइड है विच इज स्पाइडर लाइक. सो स्पाइडर इज नॉर्मली ट्रांसपेरेंट नहीं होता, लेकिन अगर वो ट्रांसपेरेंट होता है नॉर्मली इट्स अ नेचुरल लिविंग बींग, वो किसी को कुछ तंग नहीं करेगा. सो दीज आर एक्चुअली लूजली बाउंड होता है एंड दे डज नॉट डिप. तुमको जानबूझ के आगे काटने का कोशिश नहीं करेगा. इफ़ उसको छोड़ छाड़ करोगे तो कोशिश काटेगा, ठीक है. सो डज नॉट डिप इन टू द सल्काई ऑफ द ब्रेन. ओके, सो दीज आर जस्ट थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. तो तुमको शॉर्ट नोट अगर मिल जाए तो ये सब लिखोगे तुम और ड्रॉ कर देना ये डायग्राम. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट लेयर, दिस इज द डीपेस्ट लेयर विच इज द पाया मैटर. ओके, सो ये वाला है पाया मैटर. सो ये पाया मैटर मैंने लिख दिया. अभी तुमको देखो तीनों तीनों मैटर है तुमको. देर इज द मेनिंजस, एक पाया मैटर, देन एरेक्नोइड एंड देन दूरा मैटर. मैं भूल जाता था कि इसको क्रोनोलॉजी, ये बाहर में कौन सा होता है, अंदर में कौन सा होता है. देखो सिंपल है फंडा. अगर पाया है मतलब किसी चीज़ को अगर पा लिया है तो ये सबसे अंदर रहेगा, और अगर दूर में है तो ये डूरा मैटर हो जाएगा. सो ऐसे याद रखना कि पाया से डूरा मैटर ऑलवेज, किसी चीज़ को पा लिया है तो ये तुम्हारा अंदर में हो जाएगा, और अगर दूर में है तो फिर ये डूरा मैटर हो जाएगा. ओके, देन स्कल आता है, कंप्लीट कहानी. अभी इस पाया मैटर के अंदर में क्या क्या आता है, मतलब कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाया मैटर. मेनली मैटर बहुत ही थिन होगा, ठीक है, तुमको देखने में लग रहा है ये ब्रेन से अटैच होगा, सो बहुत ही थिन होना चाहिए इसको, और डेलिकेट होना चाहिए थिन. और दूसरा बाकी जितना भी है तो ये पी से याद रख लेना. पी को उल्टा कर देना तो ये डी हो जाएगा. सो डी मतलब कि डिप्स इनटू द सल्काई एंड द गायराई ऑफ द ब्रेन, ठीक है, सल्काई और जितना भी इरेगुलरिटी सरफेस होता है ब्रेन है सब में ये घुस जाएगा. दूसरा पी से तुम क्या कर सकते हो, पी से मतलब कि तुम ये याद कर सकते हो कि दिस इज pierced, this is actually pierced by the blood vessels, क्योंकि इन ब्लड वेसल्स को सप्लाई करना पड़ेगा इनटू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, टू सप्लाई द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. इसीलिए दिस इज द पियर्स्ड, पी से याद रखना, पियर्स एंड सो डिप्स. और ये थिन है एंड मेम्ब्रेनस है. ओके, और ये ब्रेन का हर एक जगह पे चला जाता है, इन्वेजिनेट्स इनटू द ब्रेन और द ऑल द सल्का एंड द इरेगुलरिटीज. सो ये तुम्हारा हो गया पाया मैटर. अब इस पाया मैटर के अंदर में जो मैं ड्रॉ करने वाला था लेकिन मैंने ड्रॉ नहीं किया. सो दिस पाया मैटर के अंदर में तुम्हारा जो ये वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस एक्चुअली नथिंग बट द ब्रेन पेरेनकाइमा, ठीक है, पेरेनकाइमा जो दो नॉर्मल जो ब्रेन है वो उसको हम लोग पाया मैटर के अंदर मिलता है. सो इतना समझने के बाद तुमको भी मैं एक और चीज़ इस डायग्राम में ही बता देता हूँ. उसके बाद हम लोग जाएंगे ड्यूरल फोर्स विच इज़ अ डिफरेंट टॉपिक. लेकिन इस डायग्राम में तुमको और एक चीज़ आना चाहिए, दैट इज़ द स्पेसेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है. सबसे पहले तो स्पेसेस ऑफ द ब्रेन नहीं, ये मैंने है. सबसे पहले तो हम लोग और एक स्पेसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज द सबसे पहले था जो बाहर से हम लोग बाहर से अंदर आएंगे. सो दिस इज द स्कल बोन एंड दिस इज द पेरियोस्टल लेयर और द एंडोस्टल लेयर. तो द ये बहुत सारे बच्चे, मैं भी पहले कंफ्यूज हो जाता था. इस हम लोग को नॉर्मली क्लास में बताया जाता है द स्पेस बिटवीन द स्कल बोन एंड द ड्यूरा मैटर इज एक्चुअली द एपिड्यूरल स्पेस और द एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस. लेकिन अभी हम लोग को पता चला कि ड्यूरा मैटर का दो लेयर्स हैं, द पेरियोस्टल लेयर एंड द मेनिंजियल लेयर. सो दोनों में से कौन सा लेयर होगा? ऑफ कोर्स दिस स्पेस, ये वाला जो स्पेस है, that is between the skull bone and the periosteal layer or the endosteal layer of the dura mater. This is actually the epidural space or the extradural space. हम लोग extradural भी बोलते हैं कभी कभार इसको. Now this space, ये जो एक है ये दिस इज अ पोटेंशियल स्पेस, ठीक है. पोटेंशियल स्पेस ये तुम्हारा वर्टिब्रा के अलग भी लाइन करता है. Now this इफ अगर ये तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम और अगर ड्यूरा मैटर के बीच में आ गया देन इट इज कॉल्ड द वर्टिब्रल स्पेस, ठीक है. सो इट्स सिंपल. सबसे बाहर में जो होता है दिस इज एपिड्यूरल स्पेस. इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा. देन उसके बाद में आता है हम लोग दिस द स्पेस विच इज इन बिटवीन द पेरियोस्टल एंड द मेनिंजियल लेयर. उसमें हम लोग क्या करते हैं, दैट इज ड्यूरल वेनस साइनस हम लोग का रन करते हैं, आपको तो पता है. उसके बाद में आप लोग लगाते हैं दैट इज द subdural space. There is a space between the dura mater, there is a meningeal layer of the dura mater and the arachnoid space. This is actually the subdural space, ठीक है. तो ये हम लोग इधर आ गया subdural space.
सो दिस इज द सबड्यूरल स्पेस, ठीक है। अभी इस सबड्यूरल स्पेस में तुमको मैंने सबसे पहले डेफिनेशन तुम बता दोगे कि द स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड द एरेक्नॉइड मैटर। दूसरा तुम बचा दिस इज नॉट एन एक्चुअल स्पेस, ठीक है। ये एक्चुअल स्पेस, ये कभी ऐसे स्पेस मिलता नहीं है नॉर्मली, इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पर्सन ऐसा नहीं मिलता। लेकिन अगर स्पेस मिल जाए देन इट इज एक्चुअली पैथोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया, फिर ब्लड क्लॉट हो गया, देन ब्लड इधर जमा हो गया, देन इट इज ए स्पेस बन जाता है ये, ओके। देन इट इज ट्रैवर्स बाय इट इज ट्रैवर्स बाय सेरिब्रल वेन्स। जितना भी वेन्स वगैरह है इधर से वो ट्रैवर्स करेगा दिस स्पेस को, ठीक है। और इज अ ब्रिजिंग देयर इज अ सेरिब्रल वेन्स, और इसी वेन्स को हम लोग बोलते हैं ब्रीजिंग वेन्स, ठीक है। सो मेनली तुम्हारा जो सब ड्यूरल स्पेस का कंटेंट है वो है तुम्हारा ब्रिजिंग वेन्स और द सेरिब्रल वेन्स जो तुम्हारा ट्रैवर्स करता है। देन कम्स सबसे अंदर का स्पेस, दैट इज द सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब एरेक्नॉइड स्पेस मैंने बोल दिया तुमको, सब एरेक्नॉइड स्पेस, ये सब एरेक्नॉइड स्पेस है। और इसके अंदर तुमको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले मेनली तुमको मिलेगा CSF मिलेगा, लार्ज ब्लड वेसल्स मिलेगा, क्रेनियल नर्व्स मिलेगा, ठीक है। ये तीन चीज़ों तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। देन और क्या मिल सकता है इसमें, तुम्हारा ट्रेबेकुल स्पाइडर लाइक था, तो स्पाइडर लाइक से तुम याद करना कि एरेक्नॉइड ट्रेबेकुलाई भी मिलेगा इसमें। और इसमें तुम्हारा ये विलाई भी तुम्हारा अंदर में जाएगा, सो एरेक्नॉइड विलाई इन द ग्रेनुलेशंस भी मिल सकता है। और एक चीज़ तो लास्ट में बता देता हूँ कि सब एरेक्नॉइड स्पेस का एक्सटेंट मैं बता देता हूँ। नॉर्मली तुम्हारा ब्रेन, ये जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है ये तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को तो कवर करेगा ही करेगा, इसी के लिए बना ही है, स्पाइनल कॉर्ड को करेगा। और ये कितना दूर तक जाता है नीचे, अप टू द S2 वर्टिब्रा, ठीक है। S2 वर्टिब्रा सैक्रम का उसके लोअर बॉर्डर तक ये जाता है, एक्सटेंड करता है दिस सब एरेक्नॉइड स्पेस। सो इतना तुम अगर बता दिए और लिख लिया तो फिर तुमको फुल मार्क्स अटेंड कर सकते हो। सो ओवरऑल पूरा मैंने बता दिया, सिर्फ ड्यूरल फोल्ड्स बच चुका है। अगर ये पूरा तुमको नोट्स चाहिए तो मैंने एक पेज में पूरा ब्रेन कवरिंग्स एंड द मेनिंजेस सब कुछ मैंने जो भी बोला सब कुछ है इस चीज़ पर। इसका अगर तुमको सॉफ्ट कॉपी चाहिए या फिर PDF फॉर्मेट में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम जाओ एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड इट, ठीक है। बाकी अभी कंटिन्यू करते हैं विद द ड्यूरल फोल्ड्स। हम लोग पढ़ रहे थे ड्यूरा मैटर, और ड्यूरा मैटर का जो बाहर का लेयर था उसको हम लोग बोलते हैं पेरियोस्टल लेयर, और अंदर का मैटर को हम लोग बोलते हैं द मेनिंजियल लेयर, ठीक है। अब इस मेनिंजियल लेयर को बनाता है बहुत सारा फोल्ड्स, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू मेनी ऑफ द फोल्ड्स। तो मैंने सबसे पहले फोल्ड्स बना देता हूँ। तुम बोलोगे कि भैया ये क्या बनाती है तुमने ड्यूरल फोल्ड्स, समझाओ थोड़ा सा। मैं तो समझा रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा ड्यूरल फोल्ड्स कितने होते हैं। टोटल 4 होता है ड्यूरल फोल्ड्स, ठीक है। ऊपर में फाल्क्स सेरिबराई, ठीक है, सेरिब्राई। देन इस साइड में आता है तुम्हारा फाल्क्स सेरिबेलाई, ठीक है। अब सेरिबेलाई हो गया तो इसका ये वाला तुम्हारा सेरिबेलम से रिलेटेड है, तो फिर ये हो जाएगा टेंटोरियम सेरिबेलाई। और ये जगह में जो होता है ना, ये जगह में तुम्हारा जो है वो है डायफ्राम सेलाई, डायफ्राम सेले। सो इसको ऐसे, अब जो बीडी चौरासी में जो डायग्राम दिया है वो उसमें तुम्हारा ये भी लिखा है ये एंटीरियर है, पोस्टीरियर एंटीरियर है, वो तो थोड़ा बहुत तुमको रिलेशंस मेनली मैं बता दिया कि 4 होता है। अब उसका थोड़ा एनाटॉमिकली तुम बता देना जब डायग्राम ड्रॉ करते हो तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इनटू द ईच पार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो फाल्क सेरिब्रम से स्टार्ट करें। सबसे पहले तो ये क्या कैसा शेप का दिख रहा है, ये वाला है सिकल शेप का, ऑफ कोर्स दिस इज सिकल शेप ना, सो ये सिकल शेप का होता है, सिकल शेप। देन दूसरा ये सिकल शेप का हो जाएगा, ठीक है, लिख देता हूँ मैं सिकल शेप। दूसरा तुम्हारा देखो ये फाल्क सेरिब्रा जो है वो तुम्हारा दोनों सेरिब्रम लेफ्ट एंड द राइट सेरिब्रम को कवर करेगा ये, ठीक है। सॉरी, ये तुम्हारा दोनों सेरिब्रा के बीच में आता है, दैट इज लेफ्ट एंड द राइट सेरिब्रा के बीच में आता है ये फाल्क सेरिब्रा। सेरिब्रा दोनों सेरिब्रा के बीच में आएगा, सिंपल सा कहानी है। तीसरा जो है इसका बाउंड्रीज, ठीक है। सो देखो सबसे पहले तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे सबसे पहले ये आगे में कैसा होगा, आगे में एक ऐसा मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, तो तुम उसको मान लो एथमॉइड बोन है ये, ठीक है, एथमॉइड बोन है। सो एंटीरियरली तुम जस्ट इतना याद रखो कि एथमॉइड बोन का सिला टर्सिका, ठीक है। इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, सो पोस्टीरियरली तुम्हारे इधर कुछ हो जाएगा, दैट इज इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। तुम आईओपी मतलब आईओपी जो हो पर में तुम्हारा जितना भी इंफीरियर मार्जिन ऑफ द सजेटल सर्कस है, सजेटल सर्कस, सो इंफीरियर मार्जिन ऑफ द सजेटल सर्कस जितना भी आता है तुम्हारा, इंफीरियर मार्जिन ऑफ द सजाइटल
सल्कस, ये तुम्हारा आ जाएगा ऊपर का बाउंड्री, इट इज़ अटैच टू, और नीचे में इट इज़ फ्री, ठीक है, इट इज़ नॉट अटैच टू एनीथिंग नीचे में, सो इट इज़ वेरी इजी। और जो लोअर ऊपर का मार्जिन जो है वो कन्वेक्स होगा, ये वाला कनकेव होगा, नीचे का मार्जिन इट इज़ कनकेव। तो नीचे का मार्जिन मतलब कि ये वाला कनकेव होगा। सो मैंने थोड़ा सा डायग्राम में गलती कर दी, माफ़ कर देना यार, डायग्राम में कच्चा हूँ थोड़ा सा, अभी ड्रॉ कर देता हूँ। सो इट इज़ कनकेव, पहले ही अच्छा ड्रॉ किया था। सो इट इज़ कनकेव, ठीक है, हो गया। अभी इसका ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई देख लेते हैं और उसका कॉन्टेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ब्लड सप्लाई कौन करेगा, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर में तुम्हारा पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, हो गया खत्म कहानी। इधर में एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर में तुम्हारा पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब तुम्हारा ये मेनली नर्व सप्लाई कौन करता है, नर्व सप्लाई में तुम्हारा करेगा ये ट्राइजेमिनल नर्व करेगा, ठीक है। सो ट्राइजेमिनल नर्व मैं लिख देता हूँ इधर, ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। और इसका कॉन्टेंट्स के लिए तुमको जब अभी सिर्फ नाम याद कर लो। इसमें आता है तुम्हारा सुपीरियर सैजिटल साइनस, स्ट्रेट सैजिटल साइनस एंड द इन्फीरियर सैजिटल साइनस। तुम इधर सिर्फ नाम याद कर लो। अभी हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग कैवर्नस साइनस पढ़ेंगे, ठीक है, तब मैं तुमको इसको और एक बार लेकर समझा दूंगा, द रिलेशंस बिटवीन द ड्यूरल फोल्ड्स एंड द कैवर्नस साइनस, ठीक है। तो अभी के लिए तुम सिर्फ सुपीरियर सैजिटल साइनस याद कर लो, इन्फीरियर सैजिटल साइनस और स्ट्रेट साइनस, इतना सब याद कर लो, ठीक है। इसको फिर से लेंगे दोबारा। अभी आते हैं ये वाला में, दैट इज अ फाल्क सेरिब्री। ये तुमको क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो ये क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल है ऑफकोर्स, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है, ऐसा होता है ना वर्टिकल, हाँ, तो ये वर्टिकल है। ये सेरिबेलाई है, तो क्या दोनों सेरिबेलाई लेफ्ट एंड द राइट सेरिबेलाई के बीच में ये आएगा, दैट इज अ कवरिंग इन बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट सेरिबेलाई। ये तो तुमको बेसिक से याद आई हो गया। देन ये भी थोड़ा बहुत सिकल शेप का, ये वाला सिकल शेप का, ये वाला सिकल शेप का, दिस इज ऑल्सो सिकल शेप्ड वर्टिकल एंड कम्स इन बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट सेरिबेलाई, हो गया। अभी तुम्हारा आता है मेनली, दैट इज द अटैचमेंट्स क्या होगा। अटैच तुम्हारा पोस्टीरियरली क्या हो जाएगा, दिस इज द इंटरनल इंफीरियर ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। तो इंफीरियर ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस का नीचे में तुम्हारा था इंफीरियर ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, ठीक है। सो ये इधर से अटैच होगा, नीचे में तुम्हारा और अबव तुम्हारा ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है, इसका ही कॉन्टिन्यूएशन है ये। सो ऊपर में सिर्फ इतना लिख देना कि पोस्टीरियरली बाय द इंटरनल ऑक्सीपिटल इंफीरियर ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, और एंड ऊपर बाय द टेंटोरियम सेरिबेलाई, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूएशन। और इसका कंटेंट क्या होगा, मेनली इधर कौन कौन सा साइनस होगा, ऑक्सीपिटल साइनस होगा। सो ऑक्सीपिटल साइनस ही तुमको मिलेगा, ऑक्सीपिटल साइनस मिलेगा तुमको। सो अभी आते हैं टेंटोरियम सेरिबेलाई के बारे में। ये कैसा दिख रहा है तुमको, एक टेंट शेप दिख रहा है ना। सो दिस इज एक्चुअली अ टेंट शेप फोल्ड, जो कि आता है इट फॉर्म्स अ रूफ ओवर द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का ये रूफ बनाएगा। सो अभी इसका अटैचमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि एंटीरियरली ये यू शेप बनेगा और इट इज़ नॉट अटैच्ड। पोस्टीरियरली तुम्हारा ऑक्सीपिटल क्रेस्ट में ही ये अटैच होगा, एंड ऑल्सो साइड में तुम्हारा जो साइड में तुम्हारा जो टेम्पोरल बोन है, उसका पेट्रस सर्फेस ऑफ द टेम्पोरल बोन में ये अटैच होगा साइड में, और पीछे से तुम्हारा ऑक्सीपिटल बोन, और एंटीरियरली इट इज़ यू शेप। देन कम्स ये मेनली किन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में आता है, इज द ऑक्सीपिटल स्ट्रक्चर एंड द सेरिबेलाई। तो ऑक्सीपिटल लोब एंड द सेरिबेलाई के बीच में ये आता है, दैट इज द टेंटोरम सेरिबेलाई। अभी आते हैं लास्ट स्ट्रक्चर, लास्ट फोल्ड, दैट इज द डायफ्राम सेलेम। सो डायफ्राम सेले एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, मतलब कि राउंड है, जो इज सो डायफ्राम सेले इज एक्चुअली एक स्मॉल सर्कुलर फोल्ड, ठीक है, सब स्मॉल सर्कुलर फोल्ड है, जिसमें तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड आके बैठ जाएगा। सो जिसमें तुम्हारा गणेश जी आके बैठ जाएगा। सो ऐसे तुम समझ रहा। तो ये वाला जो है इसका एंटीरियरली तुम्हारा आता है, दैट इज एंटीरियरली तुम्हारा अटैचमेंट क्या आता है, पोस्टीरियरली अटैचमेंट क्या आता है, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। एंटीरियरली तुम्हारा आ जाएगा ट्यूबरकुलम सेले, और पोस्टीरियरली तुम्हारा डॉर्सम सेले आ जाएगा। इतना तुम याद कर लो, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली ए टी एंड पी डी, ठीक है। सो मेनली तुम्हारा स्पेनार्ड बोन का अराउंड में तुम्हारा ये होता है, और इसमें पैसेज, ये एक पैसेज बनाता है ताकि तुम्हारा इधर पिट्यूटरी ग्लैंड आके बैठ जाए, ठीक है। मेनली और क्या करता है, ये एक सेला टर्सिका का फॉर्म्स द रूफ ऑफ द सेला टर्सिका। सो इट ऑल्सो फॉर्म्स द रूफ ऑफ द सेला टर्सिका, यही है इसका मेन स्ट्रक्चर्स। सो स्ट्रक्चर्स में बता देना कि एंटीरियर में अटैचमेंट्स में तुम बता देना, एंटीरियरली ट्यूबरकुलम सेले एंड पोस्टीरियरली डॉर्सम सेले, एंड laterally continuous with the dura mater of the middle cranial fossa। सो dura mater of the middle cranial fossa में तुम्हारा laterally चला जाएगा,
एंड देन इसमें बता देना कि इट इज़ एक्चुअली स्मॉल सर्कुलर फोल्ड जिसमें तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड आके बैठ जाता है एंड फॉर्म्स द रूफ ऑफ द सेल टर्सिका। बस और कुछ नहीं है इसमें जानने लायक। तो ओवरऑल दिस वाज द डे 3 ऑफ न्यूरो एनाटॉमी। उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे